क्लास 12th कॉमर्स सब्जेक्ट अकाउंटेंसी चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 13 करने जा रहे हैं, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। Manish, Navan and Vaibhav are partners in a firm. Balance of their capital as on 1st April 2016 4 lakh, 3 lakh, 2 lakh। 3 पार्टनर हैं मनीष, नवन, वैभव, जिनकी कैपिटल दे रखी है 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख। अब पार्टनरशिप डीड क्या प्रोवाइड कर रही है? ए को मिलेगी सैलरी, यानी कि ए पॉइंट में मिलेगी वैभव को सैलरी। कितनी सैलरी मिल रही है? 40,000 पर एनम, ये पूरे साल की सैलरी दी हुई है। बी पॉइंट में देखिए, वैभव की सैलरी देने के बाद सभी पार्टनर्स को आपने क्या करना है? इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है कैपिटल पर 10% पर एनम, यानी कि 10% की रेट से इंटरेस्ट देना है। एंड एक्स्ट्रा रेमुनरेशन टू वैभव एज प्रोवाइड इन दिस पैराग्राफ बी, वैभव शैल बी इंटाइटल टू 10% ऑफ ऑल प्रॉफिट्स इन एक्सेस ऑफ ₹35,000 पर एनम, यानी कि वैभव की सैलरी देने के बाद और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देने के बाद, इसके बाद जो भी प्रॉफिट बचेगा 35,000 से एक्सेस, उसका 10% रेमुनरेशन है, वो किसको मिल रहा है? वैभव को। आफ्टर बोला है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन हमने पढ़ा हुआ है। इसके बाद सी पॉइंट में नवन इज टू बी हैव 1/3 ऑफ द प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग ऑल अमाउंट अंडर ए बी सी, यानी कि इसमें आपने सब कुछ देने के बाद नवन को क्या करना है? 1/3 प्रॉफिट का देना है। इसके बाद डी पॉइंट है, द बैलेंस इज टू बी डिवाइडेड बिटवीन मनीष एंड वैभव इन द रेशियो 4:1। इसके बाद का जो भी प्रॉफिट बचेगा वो मनीष और वैभव में आपने 4:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। और यहाँ पर बिफोर मेकिंग एडजस्टमेंट के पहले का जो प्रॉफिट दे रखा है वो दे रखा है 3,30,000। इसके बेसिस पर आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है। ड्यूरिंग द ईयर मनीष, नवन एंड वैभव विड्रॉ द अमाउंट फॉर पर्सनल यूज। अमाउंट दे रखी है 20,000, 15,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टली। अब इसके अकॉर्डिंग हम स्टार्ट करते हैं इसका आंसर। सबसे पहले हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। वाई साइड में आप लिखिए वाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब देखिए इनकी जो कैपिटल थी उस पर 10% इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है। मनीष की कैपिटल थी 4 लाख, जिसका 10% हो गया 40,000। नमन की कैपिटल थी 3 लाख, 10% हो गया 30,000। वैभव की कैपिटल थी 2 लाख, जिसका 10% हो गया 20,000। तो ये आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टोटल हो गया 90,000। अब इसके बाद देखो वो कह रहा था वैभव को रेमुनरेशन देना है। कितना रेमुनरेशन देना है? क्वेश्चन में मेंशन था, इसमें दिया हुआ है वैभव को रेमुनरेशन देना है, लेकिन उससे पहले देखो वैभव को सैलरी भी प्रोवाइड करनी है, क्वेश्चन में मेंशन किया गया है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? 40,000 सैलरी पे करनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम वैभव को क्या कर सकते हैं? रेमुनरेशन पे कर सकते हैं। तब सबसे पहले हम क्या करेंगे? वैभव की सैलरी पे करेंगे। अब इसमें देखिए वैभव को जो रेमुनरेशन देना है, उससे पहले क्वेश्चन में ये बोला गया था कि वैभव को सैलरी भी प्रोवाइड की जाएगी। कितनी सैलरी प्रोवाइड की जाएगी? 40,000। तो आप सबसे पहले वैभव को सैलरी प्रोवाइड करोगे 40,000, यानी कि रेमुनरेशन वाला वर्क हम बाद में करेंगे, क्योंकि रेमुनरेशन देना था लेकिन उससे पहले क्या प्रोवाइड करनी है? 40,000 की सैलरी। अब हम सैलरी प्रोवाइड करेंगे। अब यहाँ पर वैभव के रेमुनरेशन से पहले आप लिखिए टू वैभव सैलरी अमाउंट 40,000। अब हमने देना है वैभव को रेमुनरेशन। क्वेश्चन में मेंशन था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड वैभव की सैलरी देने के बाद जो भी प्रॉफिट बचेगा 35,000 से एक्सेस जो भी प्रॉफिट बचेगा उसका 10% आपने क्या करना है? वैभव को रेमुनरेशन देना है। अब इसके लिए देखो वर्किंग नोट बनाया गया है। रेमुनरेशन टू ऑफ वैभव 3,30,000 में से माइनस कर दीजिए। क्या क्या माइनस करना है? वैभव की सैलरी जो कि 40,000 थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि 90,000 था, और 35,000, यानी कि 35,000 तक कोई भी
आपने वैभव को रेमुनरेशन नहीं देना। उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस पर आपने 10% क्या करना है, वैभव को रेमुनरेशन पे करना है, जो कि बचेगा 1,65,000 और 10% देना था, लेकिन आफ्टर सब कुछ करने के बाद इसलिए आ गया 10/110। कैलकुलेशन कीजिए, इसका आंसर आएगा 15,000। तो आप यहाँ पर लिखोगे टू वैभव रेमुनरेशन 15,000। इसके बाद नवन को शेयर देना था 1/3, प्रॉफिट का 1/3 पार्ट देना था नवन को, लेकिन उसने भी बोला था ए बी सी तीनों कंडीशन को निकालने के बाद। अब इसमें देखो क्या करोगे, वर्किंग नोट नंबर सेकंड बनाओगे। इसमें सबसे पहले आप लिख लीजिए लेट वी टोटल शेयर इक्वल टू 100। इसके बाद मनीष शेयर इक्वल टू 1/3 ऑफ 100। इसके बाद लिख लीजिए 1/3 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू में आ जाएगा 33.33। अब देखिए इसके बाद वाई साइड में प्रॉफिट एंड लॉस में 3,30,000 है, इसमें से हमने 40,000 एक माइनस कर दिया, 90,000 एक माइनस कर दिया, इसके बाद 15,000 हमने एक माइनस कर दिया, ये बचेगा 1,85,000 मल्टीप्लाई। अब आपने सबसे पहले रेट फाइंड की थी, अभी रेट क्या आई थी 33.33, अपॉन में आप लिखोगे 133.33। रीजन आफ्टर चार्जिंग, सब कुछ देने के बाद आपने क्या करना है, नवन को प्रॉफिट देना है, इसलिए हमने 33.33 अपॉन में क्या लिखा है 133.33। अब आप कट कीजिए 33.33 को 133.33, तो समथिंग ये आएगा 1/4। तो 1,85,000 का 1/4 कितना होता है 46,250। तो ये नमन का शेयर हो जाएगा। और बाकी जो भी प्रॉफिट बचेगा वो हम क्या करेंगे, मनीष और वैभव में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो कि हमें रेशियो बताया गया था क्वेश्चन में। किस रेशियो में बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है मनीष के बाद वैभव में 4:1, यानी कि नमन के बाद मनीष और वैभव में आपने जो प्रॉफिट बांटना है वो 4:1 में बांटना है। जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा उसे हम क्या करेंगे 4:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जो कि मनीष का आएगा 1,11,000, वैभव का आएगा 27,750। अब हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल काउंट। पार्टनर्स कैपिटल काउंट में देखिए सबसे पहले आप इसमें लिखोगे, यहाँ पर देखो सबसे पहले वाई बैलेंस ब्रो डाउन आएगा, जो भी कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है इसमें मेंशन नहीं किया गया, लेकिन आपने मेंशन करना है। सबसे पहले आप लिखोगे वाई बैलेंस ब्रो डाउन। मनीष की जो कैपिटल थी वो थी 4 लाख, मनीष के कॉलम में लिखिए 4 लाख, नमन के कॉलम में 3 लाख, वैभव के कॉलम में 2 लाख। मेंशन नहीं है, आप मेंशन करोगे। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो भी टू साइड में पार्टनर्स को मिल रहा है वो वाई साइड में लिख दीजिए। वाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 40,000, 30,000, 20,000। वाई सैलरी वैभव के कॉलम में 40,000। वाई रेमुनरेशन वैभव के कॉलम में 15,000। वाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये प्रॉफिट जो हमने कैलकुलेट किया था 46,250, 1,11,000, 27,250। इसके बाद पार्टनर्स ने जो भी विड्रॉ किया हुआ था उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, टू क्या लिखोगे ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स क्वेश्चन में मेंशन थी, आंसर में मेंशन नहीं है, आप मेंशन करोगे। टू ड्राइंग्स लिखकर सबसे पहले वाले कॉलम में मनीष के कॉलम में लिखोगे 20,000, नवन के कॉलम में लिखोगे 15,000 और वैभव के कॉलम में लिखोगे 10,000। ये मेंशन नहीं है तो आपने ये मेंशन करनी है आंसर में। देखिए टू साइड में लिखा नहीं हुआ तो आप सबसे पहले टू ड्राइंग्स में लिखोगे जो मैंने अभी आपको बताया था। इसके बाद वाई साइड का सम करोगे, मनीष का, नवन का और वैभव का। ये सम अपने को दे रखा है। इसमें से ड्राइंग्स माइनस करने के बाद इसके नीचे लिखोगे टू बैलेंस सीडी। मनीष का आ जाएगा 4,66,250, नमन का आ जाएगा 4,26,000, वैभव का आ जाएगा 2,92,750। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 13 आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फर्स्ट पेज, सेकंड पेज। इसके अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट प्रिपेयर करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट सब पेज का लीजिए। फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज। ये क्वेश्चन सेम टू सेम वैसे ही है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया था, और प्लस अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं उसी कंसेप्ट के बेसिस पर ये क्वेश्चन है। आप ये क्वेश्चन सेल्फ करोगे,
और आंसर आपके सामने दिया हुआ है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप आंसर की में देख सकते हो, बट पहले ट्राई ये कीजिए कि आप बिना आंसर की के ये क्वेश्चन सॉल्व करो। इफ़ यू फाइंड एनी डाउट देन कमेंट इन यूट्यूब चैनल।